अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। बेटा आज का हमारा लेक्चर है पेज नंबर 23, स्टडी ऑफ मलेरिया एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। ये मैंने आपको रीडिंग करने के लिए दिया था। आई होप आप लोगों ने रीड किया उसको। सबसे पहले मैं अब डायरेक्ट इसके ऊपर क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव पे आ रही हूँ जो जो इसके अंदर क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ मलेरिया। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप लोग भी जहाँ जहाँ मैंने लिखा हुआ है ना वहीं पे आप लोग लिखो व्हाट इज़ मलेरिया। यहाँ से इसका आंसर है द इटालियन वर्ड माला मीन्स बैड एंड एरिया मीन्स एयर। यहाँ तक आपने करना है। उसके बाद आपने साइड पे एक छोटा पैच बना हुआ है, यहाँ से आपने बाकी इन्फॉर्मेशन लेनी है। मलेरिया हैज़ किल्ड मोर पीपल दैन एनी अदर डिजीज़। यहाँ तक ये मलेरिया की डेफिनेशन हो जाएगी। मैंने बाकी सारा अंडरलाइन किया है फॉर द ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। आपको ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और आता भी रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिहाज से। दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एरिया। ठीक है, तो नीचे ऑप्शंस आएंगे बहुत ज़्यादा, तो देखते हुए भी याद किया हुआ भी बच्चों ने, फिर भी बच्चे इसको गलत लिख देते हैं। तो आपने इन दोनों के जो मीनिंग्स हैं वो अच्छी तरह से याद कर लेने। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी और शॉर्ट क्वेश्चन होगा तो आप जितना ये मैंने पिंक कलर में मार्क किया हुआ है ये आपने सारा लिख देना। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ क्वीना क्वीना। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है क्वीना क्वीना किसको कहते हैं। इन द 17th सेंचुरी व्हेन द न्यू वर्ल्ड को अमेरिका भी कहते हैं वाज डिस्कवर्ड मैनी प्लांट्स फ्रॉम द अमेरिका वर सेंट बैक टू द यूरोप टू बी यूज्ड एज अ मेडिसिन। अच्छा, बहुत से जो प्लांट्स थे वो यूरोप में भेजे गए ताकि उसको मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल कर सके। द बार्क ऑफ द ट्री नाउन एज क्वीना क्वीना। बार्क कहते हैं छिलके को, जो दरख्त के ऊपर छिलका होता है वो क्वीना क्वीना उसका नाम था। अब देखें जिस तरह ये आई है ना वबा आई हुई है यहाँ पे कोरोना वायरस की, इसी तरह मलेरिया भी थी, इसी तरह और भी बहुत सी वबाएँ आई हैं पिछले सालों में। ठीक है, तो उनमें से एक जो था बुखार मलेरिया भी था जिसने बहुत से लोगों को की जानें ली थी, इसी तरह जिस तरह आजकल हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ से छिलका मंगवाया गया, जो ट्री का बाग था वहाँ से मंगवाया गया, जिसको क्वीना क्वीना कहते हैं। इट इज़ वेरी सूटेबल फॉर क्यूरिंग फीवर। ये बुखार को कवर करने के लिए, उसको क्योर करने के लिए, उसके हल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा जाना जाता था। इट वॉज सो बेनिफिशियल, ये इतना ज़्यादा बेनिफिशियल था। सून इट वॉज इम्पॉसिबल टू कैरी इनफ बाग टू यूरोप, कि अचानक ही यूरोप में लेके जाया जाने वाला बाग इम्पॉसिबल हो गया। पहले आराम से जाता जा रहा था, वो क्यों मुश्किल हो गया, क्यों ऐसा हुआ। सम डिसऑनेस्ट मर्चेंट्स, कुछ अब देखें जब भी किसी चीज़ का फ़ायदा होना शुरू होता है ना तो कुछ डिसऑनेस्ट पीपल जो होते हैं वो अंदर आ जाते हैं और उन्होंने सारा काम ख़राब कर दिया। उन्होंने क्या किया कि क्वीना क्वीना से मिलता जुलता एक और बार्क लिया और उसको सेंड कर दिया। ठीक है, क्वीना क्वीना को सेंड नहीं किया, इसकी जगह कोई और बार्क लेके वो उन्होंने यूरोप में सेंड कर दिया। विच इज़ अ सब्स्टिट्यूट बार्क ऑफ एन अदर ट्री, जो किसी दूसरे ट्री का बार्क था। अब वो बार्क का नाम था सिनकोना। इन्होंने ऐसा किया कि हम किसी और ट्री का बार्क सेंड करेंगे और फिर वो कहेंगे कि भी हमें आराम नहीं आया तो हमें तो वो चाहिए था, क्वीना क्वीना चाहिए था, तो फिर वो ज़्यादा पैसों में ज़्यादा दाम लेके उनको क्वीना क्वीना बेचेंगे। ये उनका प्लान था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि एक तो उन्होंने डिसऑनेस्टी की थी तो अल्लाह ताला ने उनको फिर कैसा सिला दिया। अब हुआ क्या, आगे क्वेश्चन एक बनता है व्हाट इज़ सिनकोना। आप ये लिख लें, जो उन्होंने बार्क यूरोप में भेजा वो उसको सिनकोना कहते हैं। एक्चुअली जो क्वीना क्वीना था उससे भी बेहतर बार्क सिनकोना चला गया, जो उन्होंने तो इस तरह भेजा ना कि हम ये वाला भेजते हैं, इससे जल्दी आराम नहीं आएगा, तो वो क्वीना क्वीना की डिमांड करेंगे तो हम ज़्यादा पैसों में क्वीना क्वीना बेचेंगे। लेकिन वो कुदरत की तरफ से क्या हुआ कि जो सिनकोना बार्क गया था ना वो ज़्यादा एक्सीलेंट ट्रीटमेंट देने लग गया। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिखना व्हाट इज़ सिनकोना सॉरी, तो नीचे आंसर होगा सिनकोना, विच को काट के लिखेंगे इज़। सिनकोना इज़ क्लोजली रिजेंबल, उसके बाद लिखेंगे टू, सिनकोना इज़ क्लोजली रिजेंबल टू क्वीना क्वीना, उसके बाद लाइन सारी काट दें। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है सिनकोना बार्क वाज फाउंड टू एक्सीलेंट फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। सिनकोना के इस्तेमाल करने के बाद पता चला ये तो क्वीना क्वीना से भी बेहतरीन है। उसके बाद एक लाइन काट दें, वी नो द रीज़न, ये काट दो। सिनकोना बार्क कंटेन क्विनीन दैट इज़ इफ़ेक्टिव इन ट्रीटिंग द डिज़ीज़। एक्चुअली ये ज़्यादा बेहतर क्यों साबित हुई, क्योंकि सिनकोना बार्क में भी जो
सब्सटेंस था वो क्विनीन था, जो कि डिज़ीज़ को क्योर करने के लिए बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले कर गया। ठीक है, तो इसलिए यूरोप वालों को कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि जो डिसऑनेस्ट मर्चेंट्स थे उनको ज़्यादा नुकसान हो गया। ठीक है, उनका जो तरकीब थी वो उल्टी पड़ गई। अच्छा स्टूडेंट्स, उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये वाली 3 लाइनें मैंने मार्क की हैं, इसके साइड पे ऑब्जेक्टिव लिख लीजिए। यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्टिव में ये एक ईयर पूछा जाता है 1878 का, दूसरा लेवरन, ये नाम जो है फिजिशियन का, ये पूछा जाता है कि किसने सर्च बिगन की थी मलेरिया की, तो आप लिखेंगे लेवरन, आपको ऑप्शन आएंगे, आपने उसके अंदर मार्क करना है। ठीक है, इसके साइड पे लिख लीजिए ऑब्जेक्टिव। उसके अलावा नीचे यहाँ पे एक बोल्ड लेटर्स में लिखा होगा प्लाज्मोडियम, यहाँ से आपने कुछ भी नहीं करना। प्लाज्मोडियम साइड पे लिख लें व्हाट इज़ प्लाज्मोडियम क्वेश्चन मार्क, और प्लाज्मोडियम की डेफिनेशन होगी प्लाज्मोडियम इज़ अ टाइनी क्रिएचर फाउंड इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट। यहाँ तक आपने प्लाज्मोडियम का आंसर लिखना है, ये 2 मार्क्स की आ जाती है। ठीक है, डेफिनेशन आ जाती है 2 मार्क्स की। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज टॉपिक, व्हाट आर द मेजर ऑब्जर्वेशंस अबाउट मलेरिया। मलेरिया के बारे में लोगों ने क्या क्या देखा, मेजर ऑब्जर्वेशंस कौन कौन सी थी। 4 ऑब्जर्वेशन थे। सबसे पहले कि मलेरिया एंड मार्शी एरियाज़ हैव सम रिलेशन। सबसे पहले तो लोगों को लगा जो मार्शी एरियाज़ होते हैं, जो दलदली इलाके होते हैं जहाँ पे दलदल होती है, उनका और मलेरिया का आपस में कोई कनेक्शन है, मार्शी एरिया से ही मलेरिया आया है। ये पहली ऑब्जर्वेशन थी। ठीक है, उसके बाद क्विनीन इज़ एन इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। दूसरी उन्होंने जो चीज़ जो जाहिर की थी सबूत के तौर पे कि जो क्विनीन है वो बेहतर है मलेरिया को हैंडल करने के लिए। थर्ड, ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शेस डज नॉट कॉज मलेरिया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि इन दोनों का आपस में रिलेशन है, यानी मलेरिया यकीनन मार्शी एरिया से ही आया, मलेरियल जो मॉस्किटो है। लेकिन जब उन्होंने उसको टेस्ट किया, उसके जो मार्शी एरियाज़ का जो पानी था गंदा वाला, उसको उन्होंने एज अ ड्रिंकिंग इस्तेमाल किया, तो पता चला कि इससे तो मलेरिया कॉज ही नहीं हो रहा। फिर लास्ट पॉइंट हमारे पास, प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट। तो फिर जब मलेरियल पेशेंट के ब्लड को टेस्ट किया गया तो उसके अंदर छोटी छोटी सी क्रिएचर मिली, छोटे से लिविंग ऑर्गेनिज्म मिले, छोटे छोटे सारे, तो ब्लड के अंदर, जिसको उन्होंने नाम दे दिया प्लाज्मोडियम का। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने क्वेश्चन करना है। मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देती हूँ क्या क्या करना है आपने। लास्ट वाला पेज खोलें, ये वाला, यहाँ से आपने क्वेश्चन करना है व्हाट इज़ मलेरिया, व्हाट इज़ क्विना क्विना, ये 2 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट पेज पे आपका क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ सिनकोना, ये वाला यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव के तौर पे तैयार करना है। फिर आपके पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्लाज्मोडियम, और लास्ट क्वेश्चन है आज के टॉपिक का व्हाट आर द 4 मेजर ऑब्जर्वेशन अबाउट मलेरिया। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मेजर ऑब्जर्वेशन अबाउट मलेरिया, और ये जो सिनकोना है, या व्हाट इज़ मेंट बाय माला एंड व्हाट इज़ मेंट बाय एरिया, दीज आर द 5 स्टार क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपने इसको अच्छी तरीके से तैयार करना है। ये जो चैप्टर नंबर 2 है, मैं पहले भी आपको काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ, ये ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग इसके अंदर से नहीं आता, ये गवर्नमेंट की तरफ से ही स्किप है लॉन्ग इसके अंदर से। ठीक है, तो लॉन्ग के लिए आपने तैयार नहीं करना, आपने इसको तैयार ही शॉर्ट के लिए करना है। छोटा सा चैप्टर है और अच्छे तरीके से इसके साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs करते जाएं साथ साथ। ठीक है, तो लेक्चर अटेंड करें। उसके बाद अगर कोई भी मुश्किल हुई या कुछ आपने पूछना तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।